गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? रियली फिट एंड फाइन होंगे। तो आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए एक नई कहानी, खट्टे मीठे आम की चटनी और पराठा। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगेगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। राधे राधे। आम की चटनी के साथ पराठा बेचने वाली बहू। नेहा अपने घर के आंगन में बने हुए आम के पेड़ के पास ही होती है कि तब तभी उसकी माँ शालिनी उसके पास आती है और कहती है, नेहा बेटा, पहले मेरे पास आकर खाना खा ले। जब देखो इधर उधर खेलती रहती हो और खाने का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता है तुम्हें। ऐसे तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। तभी नेहा बोलती है, माँ मुझे बिल्कुल भूख नहीं लग रही है। देखो ना, हमारे पेड़ पर कितने अच्छे अच्छे आम लगे हुए हैं। मैंने शाम को तोड़कर खा लिए थे, इसलिए मेरा पेट भरा हुआ है। यह बात सुनकर शालिनी नेहा के सर पर एक मारती है और कहती है, तुझे कितनी बार बोला है कि पेट में दर्द हो जाएगा, इस तरह से कच्चे आम मत खाया कर, लेकिन तू है कि मेरी बात सुनती ही नहीं है। दोनों इसी तरह से बातें कर रहे होते हैं कि तभी शालिनी का पति मुकेश आता है और कहता है, शालिनी, अपनी बेटी को तो तुम सारा दिन डांटती रहती हो, लेकिन कम से कम मुझे खाना परोस दो। मैं भी अपने जमींदार के यहाँ काम करने के लिए चला जाऊँ। बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और जमींदार सारा दिन पसीना भी तो बहाने को कहता है। ठीक है, आप अपनी गुड़िया को लेकर अंदर आइए, मैं अभी दोनों के लिए खाना लगा देती हूँ। नेहा ने अपनी एक हाथ में आम तोड़कर छुपा रखा था। जैसे ही पूरा परिवार खाने के लिए बैठता है तो शालिनी के आलू मेथी की भुजिया और पराठे बनाए हुए थे, लेकिन मेथी कड़वी निकल जाती है और मुकेश कहता है, ये क्या शालिनी, तुमने मेथी अच्छे से नहीं देखी थी क्या? देखो, यह तो बहुत कड़वी लग रही है, इसे खाकर तो मुंह का स्वाद ही बिगड़ गया। माफ़ करना जी, मुझे नहीं पता था कि यह कड़वी कैसे रह गई। शायद ज़्यादा दिनों से घर में रखी हुई थी, इसलिए हो गई है। घर में फ्रिज भी तो ख़राब पड़ा है। तभी नेहा वो आम निकालती है और उसके बाद वो बड़े स्वाद से आम और रोटी खाने लगती है और कहती है, अरे वाह, मैं तो इस पराठे के साथ आम खा सकती हूँ और यह कितना बढ़िया लग रहा है। पापा, आप भी खाकर देखो कि यह कितना ज़्यादा स्वाद है। अब मुकेश भी उस आम के साथ पराठा खाता है और उसे भी वह बहुत पसंद आता है और दोनों को इस तरह से आम खाते देखकर शालिनी का जी भी ललचा जाता है। शालिनी एक निवाला खाने के बाद कहती है, अजी, मैं सोच रही थी कि जब नेहा को आम इतना पसंद आया है और घर में फ्रिज खराब है और सब्जियां बर्बाद हो रही हैं, तो क्यों ना मैं थोड़ी सी आम की चटनी बनाकर रख लूं। हम उसी के साथ रोटी का पराठा खा खा लेंगे। अरे, यह तो बहुत अच्छा तरीका है शालिनी, तुम ऐसा ही कर लो। इस बहाने हमारे पास खाने के लिए यह खट्टी मीठी आम की चटनी तो होगी। अभी तो कच्चे आम पेड़ में पड़े हुए हैं। अब ऐसा होता है, शालिनी नेहा को अपनी कंधे पर बैठाकर उससे कुछ आम तुड़वा लेती है और फिर उसे पानी से अच्छे से धो लेती है, नल में साफ करके। और उसके बाद शालिनी एक चूल्हा जलाकर खट्टी मीठी आम की चटनी बनाकर तैयार करती है और फिर शाम के समय वो घर के आंगन में ही बैठकर मिट्टी के चूल्हे पर गर्मा गर्म पराठे बना रही थी। तभी मुकेश काम से थका हारा घर आता है और खुशबू सूंघ कर कहता है कि अरे वाह, आज तो ऐसा लग रहा है जैसे घर में बहुत ही स्वाद वाला खाना बना है, सच में। और सुनो, मुझे रास्ते में हरिया काका मिले थे, उन्हें भी बुला लिया हूँ मैं। पराठे और आम की चटनी खा लेंगे। सुना है उनकी पत्नी मायके गई है। अजी, ये सभी गांव वाले हमारे परिवार की तरह हैं। तो जब हम प्रेम विवाह करके इस गांव में आकर बसे थे, तब इन्होंने ही हमारी मदद की थी, तो इसमें पूछने वाली क्या बात है। अब मुकेश हरिया काका को लेकर भी आया था और हरिया काका के साथ एक दो पड़ोस के लोग भी अब आंगन में आकर बैठ जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेला लगा हुआ है। और तभी पड़ोस में रहने वाली शकुंतला आंटी खट्टी मीठी आम की चटनी और पराठे खाकर कहती है, सुना है तूने शालिनी, हमारी गली के बाहर जो बुढ़िया ठेला लगाया करती थी ना,
जो दाल रोटी बेचा करती थी, तो वो अपना ठेला किसी को बेच रही है। तुझे खरीदना है तो बता दे। वह सब तो ठीक है काकी, लेकिन यह सब आप मुझे क्यों बता रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे मूर्ख लड़की, मैं तुझे यह कह रही हूँ, जब तू इतनी अच्छी आम की चटनी और पराठे बना रही है तो तू उसका व्यापार क्यों नहीं करती? मुकेश को भी थोड़ा सहारा मिलेगा। इस घर में एकमात्र मुकेश ही कमाने वाला है और तुम दोनों का प्रेम विवाह हुआ है, इसलिए तुम दोनों के ही परिवार वाले कभी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। तो ऐसे में तुम दो पैसे ज़्यादा कमाओगे तो भविष्य के लिए जोड़ पाओगे। पर कहाँ की अगर शालिनी ठेला संभालने के लिए चली जाएगी तो नेहा का ध्यान कौन रखेगा? आप तो जानते हैं कि ज़माना कितना ख़राब है और वो कितनी चुलबुली है। अक्सर जो है उसका पेट दर्द करते रहता है। तभी वो आंटी बोलती हैं, तू फिक्र क्यों करता है मुकेश? जब तूने हम सबको अपना मान और हमारे घर खाना नहीं बना था तो तूने हमें पेट भर खाना खिलाया, तो हम लोगों की इतनी जिम्मेदारी भी नहीं बनती है? तो फिर हम सब मिलकर तेरी बेटी का ध्यान नहीं रख सकते हैं क्या? शालिनी को भी यह बात सुनकर अच्छा लगता है। दरअसल शालिनी और मुकेश अलग अलग जाति के थे और दोनों ने भागकर शादी कर ली थी और दोनों इस गांव में आकर बस गए थे। इस पूरे गांव ने उन्हें अपना बना लिया था। जमींदार ने उन्हें काम दिया और शकुंतला काकी ने अपना घर रहने के लिए दे दिया। अब शकुंतला काकी की बात मानकर शालिनी उस ठेले को खरीद लेती है और पराठे और आम की चटनी बेचने लगती है। आओ आओ, आम की चटनी और पराठा खाओ। गर्मा गर्म पराठा खा लो आम की चटनी के साथ। पराठे बहुत मुलायम है। सुबह से लेकर शाम तक शालिनी आम की चटनी और पराठे बेचती है। उसकी आम की चटनी इतनी खट्टी मीठी और पराठे इतने ज़्यादा नरम थे कि जो लोग 2 पराठे खाने के लिए आते हैं वो कम से कम 4 पराठे खा कर जाते थे। यह सब कुछ देखकर शालिनी भी बहुत ज़्यादा खुश थी। वो घर आई तो हैरान रह गई। नेहा अपनी नानी के पास बैठी हुई थी। अपनी माँ को देखकर शालिनी की आंखों में आंसू आ गए। माँ, आप यहाँ कैसे? और आपने हमें ढूंढा कैसे माँ? एक माँ की ममता तो उसे उसकी बेटी तक खींच कर ही ले आती है बेटा। मेरी बच्ची, ऐसे ही मेरी ममता भी तुझे तेरे पास खींच कर ले आई। शालिनी अपनी माँ को गले से लगा लेती है और भरी आंखों से कहती है, माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। जो भी मैंने किया वो गलत था, लेकिन मैं मुकेश से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तभी उसकी माँ बोलती है, शायद हमने ही तेरे प्यार को समझने में गलती कर दी थी और जातिवाद के चक्कर में कभी अपनी बेटी की भावना को मैं समझ नहीं पाई। लेकिन अब पता चला कि तू गांव के अंदर आम की चटनी और पराठे का व्यापार करती है, मुझे भी तो खिला। तभी उसकी बेटी बोलती है, नहीं नहीं नानी, ऐसे नहीं, माँ तो सब लोगों को पैसे से खिलाती है। आम की चटनी और पराठे खिलाने के आपको पैसे भी देने पड़ेंगे। तभी नेहा की माँ बोलती है, अरे पागल चुप, ऐसे बात नहीं करते नानी से। थोड़ी देर बाद जमींदार के यहाँ से काम करके मुकेश और अपने घर आता है और मुकेश से भी माफ़ी मांगती है। अब जाते जाते उसकी माँ शालिनी को कुछ पैसे देती है, जितने में कि वो लाख रुपए के करीब होंगे। यह देखकर शालिनी हैरान हो जाती है और बोलती है, अरे माँ, इसकी क्या ज़रूरत है? आपने इतने पैसे मुझे क्यों दिए? तभी शालिनी की माँ बोलती है, बेटा, मेरे तीनों बेटे अपना अपना हिस्सा ले लिया। मैंने दोनों से लड़ाई की और तेरा हिस्सा भी हासिल किया और उसके बाद सिर्फ तुझे ढूंढने के लिए निकल गई और जब तू मुझे मिल गई है तो फिर मैं तुझे तेरा हिस्सा देने आ गई। इससे अब अपना आम का ठेला मत लगा, अपनी आम की चटनी और पराठे की एक दुकान शुरू कर दे, क्योंकि अब यह तेरे हिस्से के पैसे हैं। इसलिए कहते हैं
माँ हमेशा माँ होती है, शालिनी बोलती है। बच्चे चाहे जितनी भी गलतियाँ कर लें, लेकिन माँ उन्हें माफ़ कर देती है और माँ की ममता कभी किसी भी गलती की वजह से कम नहीं हो सकती। अब माँ और बेटी गले लगती हैं। शालिनी को बड़े प्यार से चूमकर अपने घर के लिए निकल जाती है और शालिनी उन पैसों में से कुछ शकुंतला काकी को कुछ पैसे दे देती है, क्योंकि उन्होंने उससे घर मुफ्त में रहने के लिए दिया था और बचे पैसों से वह अपनी आम की चटनी और पराठे की दुकान शुरू करती है। वो धीरे धीरे बहुत सारे आम के पेड़ लगाती है और धीरे धीरे आम की चटनी डब्बे में पैक करके भी सप्लाई करने लगती है। इस तरह नेहा की परवरिश भी बहुत अच्छे से हो पाती है और मुकेश भी जमींदार के यहाँ से काम छोड़कर उसकी मदद करने लगता है। ऐसे ही दोनों का साथ होने से घर अच्छे से चलने लगता है। अब दोनों हंसी खुशी से अपनी बच्ची के साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, ये कहानी होती है ख़त्म और आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, राधे राधे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बाय।